हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल अकाउंट का फाइनल अकाउंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ, जिसमें हमें क्या कहा गया है। श्री पतित बंशाली सबमिटेड टू यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच ही हैज़ नॉट बीन एबल टू एग्री, rewrite the trial balance and prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st 12 2021 and a balance sheet as on that date after giving effect to the under mentioned adjustment। तो इसमें हमें ट्रायल बैलेंस भी दोबारा रीराइट करने के लिए क्या कहा गया है, बट हम इसमें ट्रायल बैलेंस दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस दोबारा रीराइट करने के लिए हमें ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं करेंगे। हम इसमें बस बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें दिए गए। कैपिटल ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, क्लोजिंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। ड्राइंग ये हमारी कैपिटल में से लेस होती है। रिटर्न इनवार्ड हमारा सेल्स में से लेस होता है। कैरेज इनवार्ड हमारा ट्रेडिंग में जाता है। डिपॉजिट विद एक्स ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। रिटर्न आउटवर्ड ये हमारा परचेज में से लेस होगा। कैरेज आउटवर्ड ये हमारा पीएनएल में जाएगा। रेंट पेड हमारा पीएनएल में जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग ये हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसलिए ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। अगर ये हमारा एडजस्टमेंट में दिया रहता तो हम रेंट आउटस्टैंडिंग को हम रेंट में से रेंट आउटस्टैंडिंग को हम रेंट में प्लस करते, बट ये हमारा ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसलिए हम इसको एज अ लाइबिलिटीज ट्रीट करेंगे। परचेज ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। सन्ड्री डेटर असेट्स है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज। फर्नीचर असेट्स। सेल्स हमारा किस में जाएगा? सेल्स हमारा जाएगा ट्रेडिंग में। वेजेस भी हमारी ट्रेडिंग में। कैश हमारा असेट्स। गुडविल असेट्स। एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमारा किस में जाएगा? पीएनएल में जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स क्या क्या दे रखे। तो हमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं। राइट ऑफ 600 एज बैड डेब्ट्स एंड मेक रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन सन्ड्री डेटर एट 5%। हमें राइट ऑफ करना है 600 से बैड डेब्ट्स एंड मेक और रिजर्व भी बनाना है 5% का सन्ड्री डेटर पे। तो हमें बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है, तो हमें बैड डेब्ट्स क्रिएट करना है 600 का। तो हम बैड डेब्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे? हमारा डेटर जो दे रखा है उसमें हमें राइट ऑफ करना है बैड डेब्ट्स, यानी उसमें से हम 600 लेस करेंगे। राइट ऑफ मीन्स लेस करना होता है हमें। तो राइट ऑफ हम उसमें से लेस करेंगे 600, और उसमें से 600 लेस करने के बाद हमारा जो अमाउंट बचेगा उसमें हमें कहा गया है ना सन्ड्री डेटर का 5% हमें रिजर्व क्रिएट करना है। तो जो अमाउंट लेस करने के बाद हमारा बचेगा उस पर हमें 5% रिजर्व क्रिएट करना है। तो हम उस पर 5% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा हम उसको लेस करेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल डेटर का अमाउंट आएगा। और जो हमारे राइट ऑफ बैड डेब्ट्स है 600 का अमाउंट जो हम बना रहे हैं, और जो हमारा प्रोविज़न है, इन दोनों को प्लस करके हम बैड डेब्ट्स की एंट्री इसे हम पीएनएल में शो करेंगे डेबिट साइड। और नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या कह रहा है। स्टॉक वैल्यू 2000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25 दिसंबर 2021 बाय इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम फॉर 1500 ओनली एंड पेड द सम इन जनवरी 2022। इसमें स्टॉक कितने का था? 2000 का डिस्ट्रॉय हो गया था फायर से, बट इंश्योरेंस कंपनी ने ओनली क्लेम दिया 1500 का। यानी स्टॉक कितने का नुकसान हुआ? हमारा 2000 का, बट क्लेम कितने का मिला? 1500 का, यानी हमें 500 का लॉस हुआ। तो लॉस ऑन फायर, लॉस बाय फायर, तो हमें कितने का अमाउंट हो? 500। ये हमारा किस में जाएगा? 500। ये हमारा 500 किस में जाएगा? एक्सपेंस है, तो ये हमारा जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड। और ये जो हमें जो क्लेम मिला है 1500 का, ये 1500 का क्लेम हमारा किस में जाएगा? ये हमारा जाएगा, ये क्या कहते हैं, असेट्स में, क्योंकि ये हमको क्लेम मिला है। और ये जो स्टॉक जो हमारा 2000 डिस्ट्रॉय हुआ है, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया यानी ये ख़त्म हो गया है, यानी ये स्टॉक एक समय पे हमारे पास अवेलेबल थी, तो जो कि हमारी परचेज में से अवेलेबल थी, क्योंकि परचेज हमारा स्टॉक ही हो गया एक तरीके से, सपोज इट। तो परचेज में से हमारा ये 2000 का डिस्ट्रॉय हो गया है, ये हमें नुकसान हो गया। अब ये हमें जब नुकसान हो गया है तो हमको इसको लेस करना होगा, जो कि हम परचेज में से करेंगे, क्योंकि हमारा लेस नुकसान हो गया है। तो ये उसमें से 2000 हमें परचेज में से लेस करेंगे। और ये जो क्लेम मिला है 1500 का, इसे हम असेट्स में दिखाएंगे क्लेम के नाम से, इंश्योरेंस क्लेम। और जो इनका डिफरेंस है 500, ये हमारा लॉस है, तो इसे हम पीएनएल में दिखाएंगे।
अब क्या कहा गया है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10%, तो फर्नीचर पर हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री पतित बंशाली। तो हमने इसमें फॉर्मेट बना लिया है। अब देखते हैं क्या है। हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, कैरेज इनवर्ड हमने कहा था ट्रेडिंग में जाएगा, ये हमारा परचेज हमारा 13,000 का था, जिसमें हमने रिटर्न आउटवर्ड हमारा लेस होता है 840 से। अब इसमें जो मैंने कहा था सेकंड एडजस्टमेंट में लॉस बाय फायर, वही हमने यहाँ पे ट्रीट किया है। लॉस बाय फायर का 2000 हमने लेस कर दिया परचेज में से, तो ये हमारा 10,160 आ गया। वेजेस 850, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसलिए ये हमारा इसमें जाएगा। और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेल्स हमें दे रखा था, सेल्स में से हम रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हैं, हमने कर लिया 28,450 आ गया। फिर उसके बाद हमने बैलेंस किया, बैलेंस करके हमारा ये अमाउंट का डिफरेंस बचा, तो ये अमाउंट हमारा इस तरफ डिफरेंस बचा, इसलिए हमने इसे ग्रॉस प्रॉफिट दे का नाम दे दिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किधर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू पीएनएल। अब ट्रांसफर टू पीएनएल में हमने ट्रांसफर कर दिया 17,490। अब रेंट पेड हमने 800 का डाला, एडवर्टाइजमेंट 950, लॉस ऑन फायर 500 का, जो हमारा डिफरेंस बचा था 2000 और 1500 में डिफरेंस जो बचा था हमारा लॉस हो रहा था जो, क्योंकि हमें क्लेम तो सिर्फ 1500 का मिला था, बट हमारा लॉस तो 2000 का हुआ था, तो डिफरेंस 500 बच गया था, तो ये हमारा उससे बचा है 500। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये हमने कैलकुलेट किया है, फर्नीचर जो था उस पर हमें जितना डेप्रिसिएशन कहा गया था हमने उस पर कैलकुलेट किया है। टू बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ जैसे कि मैंने कहा था बैड डेब्ट्स की एंट्री में हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ हमें कितने का हुआ था, राइट ऑफ 600 का, उस पर फिर हमने रिजर्व क्रिएट किया 220 का। ये हमने कैसे किया, चलिए हम देखते हैं। बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट हम देखते हैं पहले। बैलेंस शीट में देखिए, पहले हमने डेटर लिखा 5,000 का, इसमें से हमने राइट ऑफ को माइनस किया 4,400 का, जिसमें से अब इस पे हमें जितने का रिजर्व कहा गया था, हमें रिजर्व कितने का कहा गया था, 5% का रिजर्व, तो हम इसमें अब 4,400 पे हम 5% का रिजर्व क्रिएट करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारा परसेंटेज 5% कितना निकला, 2,200, ये हमारा परसेंटेज निकला। अब इसको हम लेस कर देंगे, लेस करके हमारा इतना आया। ये थी हमारी बैड डेब्ट्स की एंट्री। चलिए अब हम इसमें दोबारा रिटर्न आते हैं। अब हमारा कैरेज आउटवर्ड 725, इनवर्ड हमारा ऊपर जाता है ट्रेडिंग में और आउटवर्ड हमारा पीएनएल में जाता है। अब इसमें हमें और कुछ दिया नहीं था तो हमने इसको बैलेंस कर लिया, फिर से हमारा अगेन नेट प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट एज इट इज़ बैलेंस करके आया हमारा 13,445। अब इसको हम ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट करेंगे, तो चलिए अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ श्री पतित बंशाली एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ये लाइबिलिटीज, सी असेट्स। अब कैपिटल हमारी 16,000 की दे रखी थी, नेट प्रॉफिट हमारा जो कि पीएनएल से ट्रांसफ़र हुआ 13,545। इसमें से हमने ड्राइंग जो कि हमारा पर्सनल एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको लेस कर दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन था 26,240। रेंट आउटस्टैंडिंग जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा था 150 का, इसे हम ट्रायल बैलेंस में दे रखा था इसलिए हमने इसमें से माइनस किया, जो मैंने पहले कहा था इसे हम अगर एडजस्टमेंट में दिया रहता तो इसे हम हमारा रेंट दिया रहता उसमें से हम माइनस कर दिए, एडजस्टमेंट में नहीं दिया था इसलिए हम इसे आउटस्टैंडिंग एज इट इज़ बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट हम इसे पीएनएल में ट्रीट नहीं करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर का तो मैंने अभी समझा ही दिया था, फिर भी अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। डेटर हमारा 5,000, रिटर्न ऑफ हमारा 600 का दे रखा था, इस पर हमें 5% का क्रिएट करना था रिजर्व, तो इस पर हमने 5% निकाला जो कि हमारा 2,200 निकला, इसको भी हमने लेस कर दिया 4,180 आ गया, ये हमारा फाइनल डेटर आ गया। इन एडजस्टमेंट को क्लियर करने के बाद हमारा इतना डेटर का अमाउंट बचा। फर्नीचर हमारा 1,500 का था, इसमें डेप्रिसिएशन हमें दे रखा था, डेप्रिसिएशन हमें 10% का दे रखा था तो हमने निकाल दिया 150, इसमें से लेस करके 1,350 बचा। कैश हमारा दे रखा था, गुडविल दे रखा था एज इट इज़। इंश्योरेंस क्लेम, वही वाला इंश्योरेंस क्लेम जो हमने एडजस्टमेंट में दे रखा था। इंश्योरेंस क्लेम हमको कितने का हुआ था, 1,500 का क्लेम हुआ था, लॉस बाय फायर वाली ये एडजस्टमेंट है जिसमें हमें 1,500 का क्लेम दिया था कंपनी ने 2,000 में से, ये वो वाली 1,500 इंश्योरेंस क्लेम है।
डिपॉजिट विद एक्स, ये हमें दे रखा था तो ये हमारा असेट साइड जाएगा। डिपॉजिट विद एक्स यानी एक्स ने डिपॉजिट किया है तो ये हमारे लिए एक असेट है, तो इसलिए ये असेट साइड में जाएगा 1400 से। और क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा 18,790। अब दोनों हमने बैलेंस किया, हमारा सेम आ गया, इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट।